शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा व संतुलन द्वारा प्राणियों को जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महाआयोजन का सीधा प्रसारण भी सुभारती टीवी और विभाश्री दीदी जी के YouTube चैनल पर किया गया, लेकिन जो दर्शक प्रोग्राम को नहीं देख पाए उन्हें हर शनिवार को विशेष प्रोग्राम के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यह संत सम्मेलन सुबह और शाम 2 सत्रों में आयोजित किया गया था। शाम का सत्र ईडन गार्डन एयरपोर्ट जालना रोड छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अब समय की मर्यादा को देखते हुए आपको सीधे ले चलते हैं ईडन गार्डन, जहां से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी वाणी से पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन पर आप लोगों को अपने जीवन में कैसे इसको उतारें, इसके बारे में आपको प्रेरित कर रही हैं। मदन मोहन मालवीय की एक बात याद आती है, और ये बात इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कंजूस हूँ, मैं इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको कंजूस बनाना चाहती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस प्रसंग से मैं आपको बहुत धनवान बनाना चाहती हूँ, पर मितव्ययी बनाना चाहती हूँ। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ खर्च कीजिए। धर्म का काम हो रहा है, राष्ट्र निर्माण का काम हो रहा है, समाज सुधार का काम हो रहा है, कहीं गायों की सेवा हो रही है, कहीं ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, कहीं संत समाज को लाभ हो रहा है, कहीं महिलाओं को लाभ हो रहा है। आप अपने बचत बैंक को निकालकर उसका खर्चा कीजिए। पर जहाँ अनावश्यक हमारे सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य में खर्चा हो रहा है, तो एक नज़र तो सोचिए
कि हम राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अपने तन की पीड़ा खरीद रहे हैं या मन का कष्ट उठा रहे हैं। ऐसे 50 उदाहरण हैं। एसी को ठंडा करने के लिए आप खाली रूम में एसी लगाते हैं और आप घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। घर में तो कोई नहीं था पर एसी चालू था, क्यों? रूम ठंडा हो रहा है। क्योंकि वो किसी होटल वाले से लिया है तो होटल वाले को बिल आएगा। आज होटल वाले को बिल आएगा, उसका नुकसान आप करोगे। कल के दिन कोई आपके लिए ऐसा सोचेगा, क्योंकि जो एनर्जी फेंकोगे वो एनर्जी प्राप्त करोगे। कल के दिन कोई ऐसा आपके लिए सोचेगा, ये नुकसान मेरा थोड़ी, ये विभाश्री का नुकसान है, वो आपके लिए सोचेगा। आप कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति का नुकसान करेंगे उस व्यक्ति से डबल नुकसान कोई तीसरा, कोई चौथा पर्सन आपका नुकसान कर देगा। व्यक्ति बदल जाएगा, उसका कार बदल जाएगा, पर नुकसान नहीं बदलेगा। मैं मात्र एसी का उदाहरण नहीं दे रही हूं, लाइट का। हमारे घर में 10 कमरे हैं, हम अकेले 10 कमरों में रहते क्या? बोलो, नहीं रहते। पर 10 कमरों में 8 कमरों की लाइट जरूर जलाते हैं। फिर 6 की भी जलाई, 5 की भी जला सकते थे, 4 की भी जला सकते थे, पर हम पूरे घर को जगमग जगमग करते हैं, हम लाइट जलाते हैं। कितनी एनर्जी का लॉस किया, अग्नि तत्व के साथ कितना खिलवाड़ किया। जल से ही वो अग्नि बनी है, जल भी घटेगा, ऊर्जा कैसे तैयार होगी? जल ही नहीं रहेगा, ऊर्जा कैसे तैयार होगी? सबका एक दूसरे से लिंक लगा हुआ है। पृथ्वी ही बिगड़ जाएगी, पृथ्वी ही उपजाऊ नहीं रहेगी, पृथ्वी के अंदर में कुछ नहीं रहेगा, तो फिर आपका जीवन कैसे रहेगा? चिंतन कीजिए। वैज्ञानिकों ने जो कहा कि आज से 30 साल बाद यदि हम इसी तरीके से अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे, इसी तरीके से वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो आज से 30 साल बाद नहाने के लिए पानी बोतलों में मिलेगा, पीने के लिए पानी लिमिट में मिलेगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर रख के चलना पड़ेगा। पता नहीं कब दम घुटने लगे हमारा। बहुत गहरी चिंता का विषय था। बिजली इतनी घट जाएगी, इतनी कम पड़ जाएगी कि हमें कई घंटे अंधेरे में रहना पड़ेगा। एक लिमिट समय में बिजली आएगी। जिस तरीके से नदियां सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, पानी खोदने से भी नहीं निकल रहा है, जिस तरीके से जमीन बंजर होते चली जा रही है, जल तत्व पूरा सूखने लगा है, उस तरीके से भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। हम खेत के खेत जला देते हैं, इधर पन्नी फेंकते हैं, इधर कचरा फेंकते हैं, हर चीज हम खा पी के ऐसे ही फेंक देते हैं। चारों तरफ सफाई करना तो दूर की बात, हम सफाई रहने नहीं देते, और वह जो गंदगी है वो प्रदूषण फैलाती है, वो बदबू फैलाती है। वो झिल्ली पन्नी खा के जानवर मरता है, वो तो हत्या का पाप लगता ही है, पर वो प्रदूषण कितना होता है, वो गंदगी कितनी होती है। वो जब चीज़ सड़ जाती है, जो नालियों में आप बहा रहे होते हैं, खाना बहा रहे होते हैं, कचरा बहा रहे होते हैं, हवन यज्ञ के बहाने से पूजा की सामग्री बहा रहे होते हैं, कितना आप जल को गंदा कर रहे होते हैं। धर्म के नाम पर कितने पाखंड चला रहे होते हैं। जल में विसर्जित कर दीजिए, आपको पुण्य मिल जाएगा। ना जाने उस जल को कितना गंदा कर दिया, जो अब सालों साल तक उसकी गंदगी नहीं निकलेगी। कितनी सड़ान उसमें पैदा कर दी। जल को साफ तो नहीं किया, पर गंदा जरूर कर दिया। कभी कुएं में डाल देते हैं, कभी बावड़ी में डाल देते हैं। हमें अपनी ये सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमने पूरा निचोड़ देखा। मैं अभी अभी की ताजी ताजी बात करूं, हमने एक पूरा निचोड़ देखा। यहां पर एक संत आए,
हमारे नासिक के आदरणीय गणेशानंद महाराज जी, आनंद अखाड़े के, उन्होंने कहा ऐसे सम्मेलन में हमने अनुभव किया कि दीदी जी ने जो नुस्खे बताए, जो बातें कहीं, हमें उन पर चलना पड़ेगा, उसके बिना कोई पर्याय नहीं है। और सब लोग फॉलो करेंगे तो अपना अपना आंगन साफ हो जाएगा। अपना अपना करो सुधार, बस। फिर हमारे सामने में अकोला के सूरतगिरी जी महाराज आए। उन्होंने अपनी बात रही, कनेरी मठ और यहाँ का जो पंचतत्व महोत्सव हुआ और उसमें क्या क्या पाया और क्या क्या किया और आगे क्यों करना चाहिए, इस विषय पर चिंतन किया। हमारे यहाँ योगा धाम त्र्यंबकेश्वर नासिक से अभी आपने माताजी पूर्णिमा मांडलिक जी से सुना कि जो उंगलियां हैं इनमें पंचतत्व हैं। जिन्होंने पहले कभी पंचतत्वों की मुद्राओं के संकेत जाने होंगे, प्रशिक्षण लिए होंगे, या शनि मंदिर में भी N2 सिडको के संभाजी नगर यहाँ पर जो N2 सिडको में शनि ज्ञान मंदिर है, जहाँ मैं हर शनिवार को, शनिवार की आरती के बाद शाम को 7 बजे एक सत्संग लेती हूँ 25 से 30 मिनट का। उसमें कभी मैंने कुंडली जागरण का कोर्स पूरा कराया था आपको, और कभी मैंने आपको इन 5 उंगलियों की मुद्राओं का कोर्स पूरा कराया था। यहाँ वे भी बहुत बैठे हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है। तो मैं हमेशा आपको ये प्रशिक्षण देती रही हूँ कि आप इन 5 उंगलियों पर काम करें, मुद्राओं पर काम करें। काफ़ी लंबे समय से N2 सिडको के शनि मंदिर में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर हर शनिवार को आपने बारी बारी से 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके भी अलग अलग से प्रशिक्षण लिए, आपने समझ के लिया, तभी आप मेरे साथ में आयोजक बने और तभी आप मेरे साथ में कार्यकर्ता बनकर आगे बढ़े कि कितना ज़रूरी है इस पर हमें काम करना। आपने अभी माताजी पूर्णिमा से ये जाना, मंडलिक मैडम से, ये जो उंगली है अपना काम करती है। आप जब स्पर्श करते हैं इसे अग्नि तत्व से, बिना अग्नि तत्व से स्पर्श किए आपकी एक भी मुद्रा काम नहीं करती। अग्नि का स्पर्श उसकी तासीर बदल देता है। हमारी बॉडी में यदि अग्नि नहीं है तो हमारा शरीर मृत है। डॉक्टर कहता है बॉडी ठंडी पड़ गई। हर चीज को अग्नि का स्पर्श चाहिए। खाना भी आप खाएंगे तो उसको पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए। तो अंगूठा को अग्नि तत्व कहा। उन्होंने कितना सरल बताया कि हर मुद्रा में आप अग्नि तत्व को स्पर्श करते जाइए और आपका जीवन बदलते जाइए। आप वायु की उंगली को स्पर्श करेंगे, आकाश की उंगली को स्पर्श करेंगे, पृथ्वी की उंगली को स्पर्श करेंगे या जल की उंगली को स्पर्श करेंगे, आपको उस तत्व की पूर्ति मिलेगी। ट्रीटमेंट, जिस तत्व की कमी से जो बीमारी हमें हो रही है, उस बीमारी से बचने का एक नेचुरोपैथी, एक मुद्रा उपाय जो हमारे ऋषि मुनियों की देन रहा। ये 20, 25, 30 मिनट कंटिन्यू करते रहने से आप धीरे 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 उसकी पूर्ति करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही मांडली गुरु जी ने बताया कि हमारे जो 7 चक्र हैं, जिसमें मैं निचोड़ बता रही हूं कि जिसमें ये 7 चक्र हैं, जिसे हम कुंडली जागरण प्रक्रिया कहते हैं। इस कुंडली जागरण प्रक्रिया में जो 7 चक्र हैं, उसमें हर एक तत्व है। एक एक चक्र में एक एक तत्व है। तो हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना बहुत जरूरी है।
बाहर का बदलाव हमारी लाइफ स्टाइल में, दोनों का समन्वय, संतुलन हम प्रकृति को बचाने के लिए करें। दर्शकों, इस संत सम्मेलन में भारत के अनेकों राज्यों से आए संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। आइए देखते हैं उनके ओजस्वी उद्बोधन। हमारी मंच पर विराजित डॉक्टर विभा दीदी जी और तमाम यहाँ अदृश्य रूप में दैविक शक्तियाँ विद्यमान, उन सभी को मैं बार बार वंदन करता हूँ, क्योंकि परोक्ष अपरोक्ष रूप में यहाँ पर आप लोग तो बैठे ही हैं, ऐसे दिव्य अनुष्ठानों में दिव्य शक्तियाँ भी बैठती हैं आकर के, और वो भी साक्षी बनती हैं। तमाम दैविक शक्तियाँ भी अदृश्य रूप में आती हैं। और इस कार्यक्रम की मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ, आज तीसरा दिन है, निश्चित तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये संभाजी नगर का इतना विराट आयोजन स्वयं भगवान शनिदेव देख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम की अगुवाई स्वयं शनिदेव जी कर रहे हैं। हम आप तो निमित्त मात्र बन करके इस कार्यक्रम का केवल प्रारूप देख रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है, यद्यपि 12 महीने हम लोग भगवान की कथाओं और सत्संगों में बने रहते हैं, क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संगा, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि ये 5 भूतों के ऊपर जो दिव्य अनुष्ठान चल रहा है और ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अच्छा, गोस्वामी जी ने इसको अधम भी बताया है कि कब इसमें किडनी खराब हो जाए, कब इसका लीवर खराब हो जाए, कब इसमें डायबिटीज हो जाए, कब इसका हार्ट अटैक हो जाए, कब इस शरीर में कौन सी व्याधि हो जाए। पर एक जगह कह दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मुक्ति का, भक्ति का सबसे सुगम साधन अगर है तो इस शरीर में है। क्योंकि मनुष्य में और पशु में 4 चीजें समान बताई गई हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा। आहार माने भोजन, भोजन पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। निद्रा पशु में भी है, मनुष्य में भी है। भय पशु में भी है, मनुष्य में भी है। बच्चे पैदा पशु भी करता है, मानव भी करता है। अब अंतर एक है दोनों में, क्या? पशु एक बार आपके खेत में आया चारा चरने के लिए, आपने उसको लाठी मार के भगाया, थोड़ी देर बाद पशु उसी खेत में फिर आ जाएगा। वो ये भूल गया कि यहां मुझे मारा था तो मैं दोबारा न जाऊं। लेकिन मनुष्य का अगर एक बार अपमान हो जाए तो वो कहता है कि जब तक याद रहेगा इनके दरवाजे पे मैं पैर नहीं रखूंगा। केवल मनुष्य बुद्धि प्रधान है, पशु बुद्धि प्रदान नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में पाकर के भी हम लोग अगर पशुवत जीवन को जी रहे हैं तो धिक्कार है उसके जीवन को, धिक्कार है उस प्राणी को। क्योंकि एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्य लोके भुव भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मानव तन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये पंचभूत तत्वों से निर्मित शरीर है। और आप ध्यान दीजिए, सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उज्जवल है। सनातन धर्म जीवांत उदाहरण है। पंच भौतिक तत्वों के लिए सनातन धर्म पर अगर रिसर्च किया जाए तो विज्ञान वहां नतमस्तक हो जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण योगी कहे गए हैं। पूर्ण योगेश्वर की उपाधि भगवान कृष्ण को दी गई है। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले 5 तत्वों का शोधन किया, तब संसार में उन्होंने राष्ट्र चेतना का बिगुल बजाया। भगवान ने सबसे पहले माखन लीला में मिट्टी खाई तो भगवान ने पृथ्वी तत्व का शोधन किया। भगवान ने कालिया नाग नंथन लीला की
तो जल तत्व का शोधन किया। भगवान ने पूतना का वध किया तो आकाश तत्व का शोधन किया। भगवान ने तृणावत का वध किया तो वायु तत्व का शोधन किया। भगवान ने दावान अग्नि पी तो अग्नि तत्व का शोधन किया। भगवान कृष्ण ने पांचों तत्वों का शोधन किया है। और आज सुबह आप लोग दीदी के मुख से श्रवण कर रहे थे दोपहर के सत्र में कि कौन सा तत्व बिगड़ने से क्या समस्या होती है। दीदी ने कितना सुंदर विस्तार से वर्णन किया कि आप मिट्टी का लेपन करिए तो पृथ्वी तत्व आपका निपुण होगा। आप अधिक से अधिक महाराज अगर तरल पदार्थों का सेवन करेंगे तो जल तत्व आपका प्रबल होगा। आप अपने को खुले में रखेंगे तो आकाश तत्व आपका प्रवर्तित होगा। आज हम लोग एसी के कमरों में बंद घरों में रहते हैं। जमीन पर नंगे पैर मिट्टी पर थोड़ा बहुत स्पर्श होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। लेकिन आज ऐसे कितने लोग हैं जो मिट्टी पर नंगे पैर थोड़ा बहुत, कहो 2-2 महीने नहीं माता भाई बहन नंगे पैर मिट्टी पे आते होंगे। तो जिसका कारण है कि आज हार्ट अटैक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे युवाओं के अंदर हो रहा है। और कोरोना जब से हमारे बीच में आया है तब से 30 वर्ष और 40 वर्ष के लोगों में हार्ट अटैक की बहुत बड़ी मात्रा में समस्या पैदा हुई है। इसका कारण क्या है? हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, हम लोगों को मनन करना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली को बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम पंच तत्वों को बचाने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले हमें अपने शरीर को बचाने का प्रयास करना है। शरीर को कैसे बचाया जाए? आज मैं देखता हूं सोने का और जगने का प्रत्येक व्यक्ति का क्रम बिगड़ा है। रात्रि में 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले हम लोग सोते नहीं हैं, मोबाइल फोन चलाते रहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा, मैं अभी एक बार कथा करने जब दिल्ली गया तो मैंने वहां पढ़ा मीडिया में, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि मोबाइल फोन जिस तरह से आज समाज में चलाया जा रहा है, अगर इसी तरह से मोबाइल फोन आप लोग यूज करते रहे तो आने वाले 20 या 15 वर्ष में हर घर में एक पागल रस्सियों में बांधा जाएगा, हर घर में एक पागल होगा। इतना रेडिएशन होता है, इतना वाइब्रेशन इसमें होता है, तो इसको एक सीमित मात्रा में चलाना चाहिए। संसाधन अगर हमारे लिए उपयोगी हैं तो अधिक मात्रा में उपयोग करने पर विनाशक भी हो जाएंगे। आप चिंतन करिए, आप रात्रि में वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि 10 बजे तक 11 बजे तक व्यक्ति को सो जाना चाहिए। जो रात्रि का कार्य करता वो उसकी मजबूरी है, लेकिन नहीं, दैनिक जीवन वाले को 10 या 11 बजे तक शयन कर लेना चाहिए और सुबह 6 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं जिसने अपना सोना ठीक कर लिया और जिसने अपना जगना ठीक कर लिया उसके जीवन की सारी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी, उसके जीवन की सारी कुरीतियां नष्ट हो जाएंगी। इस चीज का आप पालन करिए। और ध्यान दें, 100 वर्ष की उम्र अगर पानी हो तो मेरे गुरुदेव भगवान ने मूल मंत्र दिया है, 100 वर्ष की आयु आपकी हो जाएगी। आप भोजन करें आधा, पानी पिए दुगना। भोजन बहुत ज्यादा करने वाले की उम्र कम होती है, भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। काक चेष्टा वको न ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो स्वल्प भोजन लेने वाला लंबी पारी खेलता है, स्वल्प भोजन करने वाला अधिक चिंतनशील होता है, अधिक मननशील होता है। अधिक भोजन करने वाले के अंदर प्रमाद होगा, आलस्य होगा, बीमारियां आएंगी। तो भोजन आधा, पानी दुगना। दर्शकों, चलते चलते आपको बता दें, शनि ज्योतिष धर्म आध्यात्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु आप श्री शनि आश्रम औरंगाबाद की संस्थापिका एवं श्री शनि ज्ञान मंदिर N2 सिडको औरंगाबाद महाराष्ट्र की प्रमुख लेखिका, मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्री शनि आश्रम औरंगाबाद नामक YouTube चैनल पर साधिका दीदी जी द्वारा लिखित श्री शनि पुराण ऑडियो बुक का भी श्रवण अवश्य कीजिए। साथ ही आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु भी आप YouTube चैनल श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र और साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।
अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में।